बिफोर स्टार्टिंग विद एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़, न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा थ्योरी बेसिस देखेंगे कि थ्योरी में क्या है। तो बेटा अगर हम सीरीज़ की बात करें तो सीरीज़ को आपको पता है कि जब आप स्टैटिस्टिकल डेटा को एक सिस्टमैटिक वे में सीरीज़ में प्रेजेंट करते हो, ठीक है, तो प्रेजेंटेशन का एक तरीका है सीरीज़ आपके स्टैटिस्टिकल डेटा को। बट ये टाइम सीरीज़ का मतलब क्या है, वो सीरीज़ जिसमें टाइम को आपने इन्वॉल्व कर रखा है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि टाइम इन्वॉल्व है आपकी इस सीरीज़ में। किस तरीके से टाइम इन्वॉल्व है इस सीरीज़ में आपका, मतलब जब आप इस सीरीज़ को बनाओगे तो आप वहाँ पे डेटा में एक साइड आपका टाइम फैक्टर इन्वॉल्व होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपने डेटा दिया, आपने लिखा ईयर 2001, 2, 3, 4, 5 और आपने साथ में सेल्स दे दी। जैसे कि आपने लिखा ईयर और आपने यहाँ पे लिख दी सेल्स। तो बेटा जी ये सेल्स और ईयर, जैसे कि 2001 हो गया, 2, 3, 4 और सेल्स हो गई 5, 6, 7, 8। इस तरीके से आपने डेटा को प्रेजेंट किया। तो ये जो ईयर है वो क्या है बेटा, ये ईयर टाइम है। इसी तरीके से आप ईयर की जगह बहुत सारे फैक्टर लिख सकते हो। ईयर की जगह आप मंथ लिख सकते हो, आप टाइम लिख सकते हो, कोई भी टाइम, डेज़ ले सकते हो, आप टाइम ईयर को क्वार्टर में मेंशन कर सकते हो, ठीक है, आप विंटर लिख सकते हो, आप समर लिख सकते हो। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपको टाइम रिप्रेजेंट कर रही हैं। और जब आप इनके कंटेक्स्ट में अपना डेटा देते हो तो वो आपको क्या कहलाते हैं, टाइम सीरीज़, ठीक है, तो वो आपको टाइम सीरीज़ कहलाएगा। इतनी बात याद रखिएगा। दूसरी चीज़, कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज़। अभी आप यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखे हैं कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज़। तो टाइम सीरीज़ के कंपोनेंट्स क्या हैं, बेसिकली आपके 4 तरीके के आप चेंजेस देखोगे, वेरिएशंस देखोगे सीरीज़ में। पहला है सेकुलर ट्रेंड, दूसरा है साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, तीसरा है सीजनल वेरिएशन एंड चौथा है इरेगुलर वेरिएशन। सेकुलर ट्रेंड या लॉन्ग टर्म ट्रेंड का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पर जो पहली चीज़ आप जानो, ट्रेंड का मतलब क्या होता है। ट्रेंड का मतलब होता है एक पैटर्न, एक सिमिलैरिटी आप देख रहे हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगर मैं आपसे कहूँ पिछले 5 साल में जो गोल्ड के प्राइजेज़ हैं वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये क्या मुझे शो कर रहा है कि धीरे 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 करके एक ऐसा पैटर्न बना जिसने ये शो किया फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट ईयर टू द एंड ऑफ 5th ईयर जो प्राइजेज़ हैं वो क्या हुए, बढ़े। तो ये मुझे एक पैटर्न शो कर रहा है कि या तो वैल्यू बढ़ रही है या तो वैल्यू घट रही है, और ये एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर शो करेगा। तो बेटा जी यही चीज़ हम इसमें कहते हैं सेकुलर और लॉन्ग टर्म ट्रेंड में। सेकुलर और लॉन्ग टर्म ट्रेंड का मतलब है लंबे समय में जब आप किसी सीरीज़ में किसी तरीके का पैटर्न देखते हैं, ट्रेंड देखते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेकुलर या लॉन्ग टर्म ट्रेंड। बट इसमें आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे या तो सीरीज़ बढ़ेगी वैल्यू या वैल्यू घटेगी। ऐसा नहीं होगा कि पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं होगी। यहाँ पे या तो वैल्यू बढ़ेगी या तो वैल्यू घटेगी, ठीक बेटा। फिर दूसरा जो ट्रेंड आता है वो आता है बेटा साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। तो साइक्लिकल फ्लक्चुएशन के लिए अगर हम बात करेंगे, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन क्या होती है, तो साइक्लिकल फ्लक्चुएशन का मतलब है कि ऐसी सीरीज़ जहाँ पर जो इवेंट है वो या ट्रेंड है या जो पैटर्न है वो आफ्टर सम टाइम क्या होता है, रिपीट होता है, बट द टाइम इंटरवल इज़ नॉट डिफाइंड। ऐसा नहीं है कि डिफाइंड हो टाइम इंटरवल कि इतने समय बाद ही होना है, बट यहाँ पे ये पता है कि इवेंट अकर होगा आफ्टर। जैसे आप अगर बिजनेस साइकिल को देखो तो आपको पता है एक टाइम पे बूम आएगा, एक टाइम पे बेन आएगा, फिर बूम, एक बेन। बूम का मतलब हाईएस्ट पॉइंट, बेन का मतलब लोएस्ट पॉइंट, मतलब ऊपर नीचे बिजनेस होता रहेगा और इसी तरीके से बिजनेस की साइकिल चलती रहेगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। मतलब ये साइकिल कंटिन्यू रहती है, ऐसा नहीं है कि ये साइकिल कभी भी स्टॉप होगी। दूसरा है बेटा सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन का मतलब होता है बेटा, सीजनल वेरिएशन की बात करें तो इट इन्वॉल्व्स रेगुलर पैटर्न ऑफ चेंज विद इन अ ईयर, टेंड्स टू रिपीट फ्रॉम ईयर टू ईयर। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ अम्ब्रेला इन on the increase during the month of June and July every year because of the several requirements। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ड्यू टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ अम्ब्रेला इन द समर इन द रेनी सीजन उसकी डिमांड बढ़ेगी। इसी तरह कॉटन की डिमांड बढ़ेगी समर सीजन में, विंटर क्लॉथ्स की डिमांड बढ़ेगी इन विंटर सीजन। तो इन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पर जो आप ट्रेंड देखोगे, एक पैटर्न देखोगे, उसको आप किससे रिलेट करोगे, टू दी पर्टिकुलर सीजन। जैसे कि मैंने अम्ब्रेला का पैटर्न रिलेट किया टू दी रेनी सीजन। ठीक है बेटा, ये बात बोली गई है।
फिर यहाँ पे आता है बेटा इरेगुलर फ्लक्चुएशन और इरेगुलर वेरिएशन। इरेगुलर फ्लक्चुएशन और वेरिएशन का मतलब क्या है बेटा जी, कि इरेगुलर फ्लक्चुएशन और वेरिएशन यहाँ पर किसी भी तरीके का पैटर्न नहीं देख सकते। जैसे कि लॉन्ग टर्म में क्या था, या तो आपकी वैल्यू बढ़ रही थी या घट रही थी। साइक्लिकल में क्या था, एक इवेंट आएगा फिर दूसरा होगा फिर तीसरा होगा फिर दूसरा तीसरा, इस तरह से साइक्लिकल इवेंट चलता रहेगा। हाँ, कॉन्टिन्यूएशन बना रहेगा। सीजनल में क्या था, इट रिलेट टू द सीजन, की हर सीजन के अकॉर्डिंग था कि इस सीजन में ये होगा उस सीजन में वो होगा। तो ये सीजनल वेरिएशन शो कर रहा था कि हम एक पैटर्न बता सकते थे कि इस सीजन में इसकी हाइक होगी, उस सीजन में उसकी हाइक होगी। बट अगर हम इरेगुलर वेरिएशन की बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरीके का ट्रेंड या पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, ये तो हमारे पैटर्न्स थे। अब हम आगे बढ़ेंगे। आप जैसे ये ग्राफ देख सकते हैं, इस ग्राफ में अप एंड डाउन दिखाया गया है। तो ये अप एंड डाउन आपको क्या दिखाता है, ये फ्लक्चुएशंस दिखा रहा है। ठीक है, कोई ट्रेंड आपको अप गोइंग दिखेगा, जैसे कि ये ब्लैक लाइन है, ये दिख रही है आपको, ये ऊपर बढ़ती हुई चली जा रही है ना। तो बेटा ये जो ऊपर बढ़ती हुई लाइन जा रही है, इसका मतलब क्या है, ये कि कौन सा वाला हुआ, सेकुलर ट्रेंड, क्योंकि इसमें कहीं पर भी आपको अप एंड डाउन नहीं दिख रहा है, ये सिर्फ बढ़ती जा रही है, एक पैटर्न है। तो आपका सेकुलर ट्रेंड हो गया। इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ के हम देखेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग सेकुलर ट्रेंड। जो सबसे पहला वाला ट्रेंड पढ़ा था उसमें आपके 4 मेथड बोले गए हैं बेटा। एक ग्राफिकल मेथड है, एक स्टैटिस्टिकल मेथड है, एक मूविंग एवरेज मेथड है और एक अलजेब्रिक स्क्वायर मेथड है, जिसके अंदर 2 आते हैं, स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोलिक मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है बेटा, तो अब हम एक फ्री हैंड मेथड देख लेते हैं। वैसे तो फ्री हैंड मेथड इतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये ग्राफ प्रेजेंटेशन मेथड होता है और ग्राफ थोड़े से कम पूछे जाते हैं आपके इस वाले एग्जाम में। अब हम आगे पढ़ेंगे। तो अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे, ये रहा आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का मेथड। आप जब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मेथड में आओगे बेटा, तो आप क्या करोगे, सिर्फ जो डेटा दिया, जैसे ये ईयर और सेल्स दिया है, तो हमने ईयर नीचे लिख देंगे, सेल्स यहाँ लिख देंगे। जैसे आप नॉर्मल ग्राफ बनाते हो वैसे ही प्लॉट करोगे और इसके अप एंड डाउन से आप देखोगे कि किस तरीके का ग्राफ बन रहा है। ठीक है, अगर ये सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहा है तो ट्रेंड है, अगर एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा है तो जिस तरीके से वर्क कर रहा है उस तरह का आप इसको बताएंगे। बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सेमी एवरेजेस मेथड